देखिए, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव ये जान पाता है कि उसके भीतर कितनी शांति समाई हुई है। अब वे शांति किस प्रकार से उसको महसूस होती है, किस प्रकार से वे अनुभव करता है, वे तभी जान सकता है तब वे एक शांत स्थान पर बैठे, अपने भीतर की गहराइयों में झांकें और वहाँ से शांति का पता लगाएं। वे स्वतः आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जब आपका चित्त एक जगह टिकेगा, चित्त एक जगह स्थान पर स्थिर हो जाएगा, तब आपको उस शांति का परम आनंद आने लगेगा। उसके पश्चात एक ऐसा नाद की आवाज भी आती है जो आपको परमानंद की स्थिति में पहुंचा देता है। ये आनंद की स्थिति रहती है जब आप शांति में उतरते हैं, फिर आप एक परमानंद की स्थिति में उतर जाते हैं जहाँ से वह नाद सुनाई देता है। अब इसी ध्यान को हम बिल्कुल अच्छे तरह से करने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुने इस वीडियो को। हम ये पूरी प्रक्रिया बताएंगे ध्यान की कि ध्यान को किस प्रकार से करना है, यानी ध्यान कैसे करें। अब सुने, सर्वप्रथम ध्यान रखें, 2-3 बातों का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी साधक है, ध्यान करने से पूर्व आपका यथाउचित स्थान चुन लेना चाहिए पहले से, ताकि उस स्थान की स्वच्छता कर ले। और स्थान ऐसा होना चाहिए जो कि एकांतमय हो, एकांत में हो। और आप जब भी ध्यान लगाए तो आपको बाहरी भौतिक आवाजें वहां पर बहुत ही कम पहुंचे। इस प्रकार से स्थान का चुनाव कर ले। दूसरी बात कि ध्यान करने से पूर्व, अर्थात ध्यान करने वाले स्थान पर आपके पास किसी भी प्रकार का संसाधन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको दूर रखें, जैसे कि मोबाइल को आप या फिर साइलेंट मोड पर रखें। ना हो सके तो मोबाइल को आप थोड़ी देर के लिए दूर ही रखें। इन संसाधनों को ध्यान करते समय आपके पास बिल्कुल भी ना रखें। तीसरी बात कि ध्यान में 2 मुद्रा आप लगा सकते हैं जो बहुत ही सहज है और सरल है। पहली मुद्रा होती है ज्ञान मुद्रा, जो आपने संपूर्ण रूप में देखा होगा कि ज्ञान मुद्रा कैसे लगाते हैं, आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी कि आप हाथ के ऊपर हाथ रखकर भी ध्यान कर सकते हैं। ये बिल्कुल कंफर्टेबल होती है। इस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि ध्यान को किस प्रकार से करना है। ध्यान करने से पूर्व आप एक यथाउचित स्थान पर बैठें, आसन लगा के बैठते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी कमर सीधी रहे। सीधी का मतलब कि सीधी रहे, ना तो उस पर ज्यादा इतना प्रेशर डाले कि आपने बहुत ही आपको लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने ज़्यादा ही खिंचाव पैदा कर दिया है। नॉर्मल तरीके से बैठे करें और बिल्कुल सहज रूप से आपको अनुभव होना चाहिए कि हाँ, मैं सीधा बैठा हूँ। और आपकी गर्दन सीधी रखें, नेत्रों को आप बंद करें और दोनों हाथ रगड़कर आपके आंखों पर फेरें और फिर आप मुद्रा लगा ले, जो भी आपको मुद्रा पसंद है। उस मुद्रा में लगाने के पश्चात आपको लंबी और गहरी श्वास भीतर खींचनी है, भीतर भरनी है और फिर ओम का उच्चारण यहाँ करना है। जितना लंबा गहरा ओम का उच्चारण होगा उतना ही फायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है शुरुआती रूप से। जितनी लंबी गहरी श्वास आप भीतर भर के बाहर ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको शांति का अनुभव भी उतना ही होगा। लगभग ये प्रक्रिया आपको, अर्थात ओम का उच्चारण लगभग 5 बार जरूर करना है।
और अंतिम समय का जो 5वीं बार आप ओम का उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण करने के पश्चात मौन हो जाना है, बिल्कुल मौन हो जाना। और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये महसूस जरूर करें कि आपके भीतर जितने भी विचार हैं, चाहे वे सकारात्मक हो चाहे वे नकारात्मक हो, चाहे सुख से जुड़ा हुआ कोई पहलू हो चाहे दुख से जुड़ा हुआ, वे संपूर्ण रूप से आपके मस्तिष्क से, आपके भीतर से बाहर जा चुके हैं, अर्थात वे पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। भीतर आपका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाम के रूप में जो भौतिक अस्तित्व है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा। स्थिति एकदम ऐसी है कि भीतर आपको शांति की आवाज सुनाई दे रही है, बिल्कुल मौन स्थिति में है। बाहरी बातें कुछ भी नहीं, अर्थात बाहरी आवरण से जो भौतिक आवाजें हैं वे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही। भीतर की जो सूक्ष्म सी आवाजें हैं वे आपको अवश्य रूप से सुनाई दे रही है। अब ये आवाजें इस प्रकार से हैं कि कहीं कोई हल्की आवाज, कोई बाहरी आवाज, कोई बहुत तीखी सी वाइब्रेशन, बहुत तीखा सा वो जैसे कि जुगनू कोई बोल रहा हो, उस प्रकार से आपको कीट पतंगों की आवाजें आने लगेगी। अब आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको बिल्कुल हल्की आवाज पकड़नी है, यानी आपको इतनी हल्की आवाज, पहले भारी आवाज सुनाई देने लगेगी आपको, फिर आपको उससे हल्की आवाज पकड़नी है, फिर हल्की आवाज पकड़े, फिर बिल्कुल सूक्ष्म आवाज, और आप सहज रूप से श्वास ले रहे हो। यहाँ पर आपको धीरे धीरे शांति की गहराइयों में जाने का एक सुंदर अवसर मिला है। ये शांति आपने पहले कभी महसूस नहीं की है। इस प्रकार की शांति आपको कभी भी महसूस नहीं हुई है। अब आप धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लग रहा है कि आपके भीतर पूर्ण रूप से शांति समा चुकी है। आपके भीतर का जो आवरण है वो पूर्ण रूप से सकारात्मक हो चुका है। स्थिति ऐसी आ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों की आवाजें ही आपको सुनाई दे रही है। सांसों की आवाजें ही आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है। धीरे धीरे आप इस स्तर को आगे ले जाते हैं तो आपके भीतर से एक बहुत ही सूक्ष्म सी आवाज आती है। वो ऐसी आवाज है कि किसी ने एक हल्की सी आवाज की अंदर बहुत ही सूक्ष्म सी आवाज आपके भीतर उत्पन्न हुई है। उसकी वाइब्रेशन से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको भीतर से मिल रही है जिसका आपको बहुत ही परम आनंद की स्थिति में आप पहुंच रहे हैं। अर्थात वे सूक्ष्म सी आवाज है ब्रह्मनाद। यह आवाज इस प्रकार की है कि जैसे कि आपके सहस्रास्त्र चक्र से होता हुआ, आपके आज्ञा चक्र से होता हुआ, विशुद्धि चक्र से होता हुआ, अनाहत चक्र से होता हुआ, आपके मणिपुर चक्र अर्थात नाभिक चक्र से चक्र पर कोई पानी की बूंद गिरा रहा हो, और ये नाद इतना सुंदर है, इतना सूक्ष्म है कि आपको परमानंद की स्थिति में ले जा रहा है। इस नाद को आपको सुनते ही जाना है और केवल इस नाद को सुनते जाना है। देखिए, ये नाद का कार्य होता है कि ये आपके सहस्रास्त्र चक्र में ऊर्जा को एक्टिव करता है ताकि आपका सहस्रास्त्र चक्र जागृत हो। इसी स्थिति में आपको बने रहना है। आपके भीतर जो आनंद है, जो ये ब्रह्मनाद के रूप में है,
जब आपके भीतर में सहस्त्र चक्र में ऊर्जा का विस्फोट होगा, तब आप एक परमानंद की स्थिति में पहुंचेंगे। ये स्थिति कायम रखनी है और इसी नाद को आपको सुनते जाना है। अब धीरे से आपको अपनी आंखें यहाँ खोलनी है। देखिए, आपको ये सूक्ष्म रूप से पता चल गया होगा कि ध्यान की प्रक्रिया में आपको कितना आनंद आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।